शाइन परिवार के आप सभी बच्चों, एसोसिएट, आप सभी को आपके चेयरमैन राशिद नसीम का बहुत 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 ढेर सारा प्यार। विश्वास जाने ये आवाज़ या ये मैसेज सिर्फ आवाज़ से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरे ऊपर अथाह विश्वास था। ज़्यादातर लोग ऐसे थे, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से धीरे धीरे वो विश्वास टूटता गया और आपके मन मंदिर में जो एक छवि, एक मूर्त मेरी बनी थी, उसे लोगों ने धूमिल और खंडित किया। किसी प्रकार से ना तो दोष आपका था ना दोष मेरा था, क्योंकि कस्टमर जो कंपनी की एक धरोहर थे, एक एसेट थे, और कंपनी जो अपने आप में एक अथाह सागर था, इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा पुल, जो सबसे बड़ा एक ब्रिज कह सकते हैं, जरिया कह सकते हो, आप सभी थे। आप सभी के प्यार ने शाइन परिवार को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया था, बुलंदी तक पहुंचाया था। कानूनी तौर से आप सभी लोग बहुत सी चीज़ों को नहीं जानते हैं क्योंकि आपने कभी कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपकी कंपनी को वापस आने का मतलब ये नहीं कि उस पहले जैसे काम, उस पहले से रौले, उस पहले से चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। वापस आने का मतलब है कि आपकी कंपनी अपने ऊपर लगे हुए कस्टमर्स की लायबिलिटी के दाग को मिटाने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो रास्ते अब निकाले जा रहे हैं वो रास्ते पहले कभी नहीं निकाले गए थे। आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारी कंपनी में मात्र चंद परसेंटेज है लोगों के जिन्होंने एफआईआर किया है, लेकिन अधिकतर वो कस्टमर हैं जिन्होंने एफआईआर नहीं किया है, और आज वो भी परेशान है और वो आपसे बात करते हैं और आप उन्हें तसल्ली देते हैं, आप उनको संतावना देते हैं। यानी इस पूरे के पूरे मुहिम में अगर कंपनी में एफआईआर नहीं हुई तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप रहे हैं, क्योंकि कस्टमर तो उस समय निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, लोगों ने उनको बहकाना शुरू किया था, लेकिन आपकी वजह से बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने एफआईआर नहीं करी। मैं आप सभी लोगों को पूरे प्यार के साथ में आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप सभी कल मुझे व्हाट्सअप करें, मैं कॉल बैक करूँगा, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपके ऊपर आपके सीनियर हैं, जो मेन लीडर हो, जो आपकी नज़र में, जो आपकी लाइन में मैच कर रहा, मिल रहा है, वो मुझसे बात करे। एक टीम में मात्र एक लीडर चुन करके मैं आप सभी लोगों के साथ, आप सभी लोगों के लिए ऐसे रास्ते ला दूंगा जिन रास्तों से चल करके आप यकीन जाने, आप सभी लोगों को जुलाई के माह से उतरती हुई लायबिलिटी की झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। विश्वास कीजिएगा, जो अभियान अब कंपनी शुरू करने जा रही है, जो मिशन में शुरू करने जा रहा हूं, जिस मिशन पे कंपनी काम करने जा रही है, यकायक जुलाई के महीने में 360 डिग्री का वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा कंपनी का, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और ये आपको अपने उस चेयरमैन पर विश्वास करना चाहिए जिसने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में जब भी चाहा हवा का रुख मोड़ दिया था। इससे पहले मैं ऐसे किसी प्रयासों पे नहीं गया था। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ मेरी कोशिश इस बात की थी कि लायबिलिटी खत्म हो जाए कस्टमर की, लेकिन जो लोग लायबिलिटी उतारने के लिए कंपनी और हमारे आपके बीच में थे, उनमें से अधिकतर लोग ही छल कर रहे थे। और उसका नतीजा इस बात का है कि ईमान जो होता है, ईमान होता है, वो एक बार होता है, बदलता नहीं बार बार। आज ऐसे बहुत से लोग जो कंपनी के साथ खड़े होने की बात करते थे, उनमें से बहुत क्या ज़्यादा तक लोग विरोधियों के खेमे में खड़े हो चुके हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा कंपनी ने उनसे कुछ किया नहीं है। वो क्या क्या स्टोरियां लेकर चले गए, मालिक जाने, लेकिन आज भी अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके दिल और दिमाग में शाइन सिटी के चेयरमैन का वाक्य, उसकी दहाड़, उसकी बातें, उसका मोटिवेशन आज भी उनको याद है और उनके दिलों में धड़कता है। आज भी उनके खून में वो रवानी दौड़ जाती होगी जो मेरी आवाज़ सुन करके उन सभी लोगों के खून के अंदर उबाल बन करके दौड़ती थी। भूले नहीं होंगे आप सभी कि 5.5 लीटर खून हर किसी के बदन के अंदर होता है, बस खौलता जिसका है ना, गर्मी जिसके अंदर होती है, जुनून उबाल जिसके अंदर होता है, वही इतिहास लिखता है। और आपके चेयरमैन ने अगर इतनी ढेर सारी ट्रेनिंग आप सभी लोगों को दी है कभी ना हारने की, हमेशा जीतने की, तो वो कैसे हार सकता था। मैं सौगंध खा के इस बात की कहता हूं कि आप सभी लोगों को जुलाई के महीने में अपनी कंपनी के चेयरमैन और अपनी कंपनी पे एक बार फिर से विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, बातें ही नहीं बल्कि इस बार कंपनी चेयरमैन ने अगर जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, और उसके बाद कस्टमर में जिनमें सबसे ज्यादा मुख्यतः रोल अदा किया शशि बाला मैम ने, उन्होंने बड़ी ईमानदारी, निर्भीकता के साथ जिस तरह से अगुवाई करी, अब
ये कंपनी हर हाल में कस्टमर की लायबिलिटी उतार सकेगी। लेकिन यहां पर 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी मुझे आप सभी की और आप सभी से आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सभी ने अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारी है, संपर्क करें। अपने सीनियर द्वारा पहले संपर्क करने की कोशिश करें, सीनियर नहीं तो डायरेक्ट संपर्क करें। इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि वो पैसा आपने अगर अपने पास से दे दिया तो पैसा आपको मिलना चाहिए, आपको वापस आना चाहिए। डबल पैसा ना चला जाए कस्टमर को, आपने भी दे दिया और कंपनी से भी चला जाए, यह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अपने कस्टमर की रजिस्ट्री करा दी है, पोजीशन नहीं मिला है और कस्टमर वेट कर रहा है अभी, आप संपर्क करें, क्योंकि सबसे पहले यह प्रक्रिया शुरू करने जा रही है कंपनी, सबसे पहले इसे प्रयास करने जा रही है कंपनी, और इसका पहला कदम कंपनी जुलाई के मास में आपको चल के दिखा देगी। आप सभी विश्वास करें, विश्वास करने लग जाएंगे। जुलाई के महीने में इसका पहला कदम आप सभी लोगों के सामने आ जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप पर किसी ने एफआईआर कराई थी, आपने दबाव में या खुद की खुशी से, स्वेच्छा से, किसी भी तरह से आपने एफआईआर को सेटल किया है, तो कृपया संपर्क करें ताकि आपकी एफआईआर को जड़ से खत्म किया जा सके, आपके कस्टमर की लायबिलिटी को उतारा जा सके, और साथ ही साथ यदि आपने पैसा दिया है अपने कस्टमर को तो उस पैसे को, उसकी अदायगी को आपके लिए सुनिश्चित की जा सके। ये आने वाले समय के रोड मैप का सबसे पहला एसोसिएट के लिए रोड मैप है। कस्टमर रोड मैप तो मैं दे ही रहा हूं, और इसी बहाने आपसे मेरी मुलाकात और बात होनी शुरू हो जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी तो आप में से कई लोगों का मैं खुद टिकट और वीज़ा करा करके मैं अपने पास बुलाऊंगा, और आप साथ बैठ करके मैं आपके पूरे के पूरे कस्टमर की लायबिलिटी की बाकायदा एक रूपरेखा तैयार करूंगा। यस, जुलाई के माह में ऐसे हर एक एसोसिएट को मैं अपनी तरफ से वीज़ा टिकट करा करके उनकी लायबिलिटी के साथ अपने पैसे मिलने बुलवाऊंगा, जिनकी लायबिलिटी कंपनी का रोड मैप आने तक, कोर्ट का डिसीजन आने तक मैं तैयार कर चुका हूंगा कि डिसीजन आते ही इमीडिएट ऐसे लोगों का काम तुरंत हो जाए जिन लोगों ने अब तक कोई एफआईआर नहीं करी हुई है, जिन्होंने अब तक कोई भी इस तरह से लीगल एक्शन नहीं लिया है। तैयार हो जाइए आप सभी लोग, कमर कस लीजिए और दुआ करिए ऊपर वाले से कि अब तक मेरे किए गए इस बीच के प्रयास, जिसे मैंने बड़ी शांतिपूर्वक किया है, जिसके लिए मैंने शोर नहीं मचाया है, वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं और जरूर सफल होंगे कानूनी तौर तरीकों से। तो बस तैयारी करिए, और आज रात अगर मेरी बातचीत होती है कस्टमर के हक ग्रुप की अगुवाई करने वाली शशि बाला जी से, तो ऐसे कई सवालों के जवाब आप तक जाएंगे। सवाल उनकी तरफ से मेरे पास काफ़ी आए हैं, जवाब आपको जाएंगे, और आप सभी अगर आज रिकॉर्डिंग जाती है, उस रिकॉर्डिंग को सुन करके सुकून से सोइएगा।